हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोरावर क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। माय डियर फ्रेंड्स, ये हो जाएगी आपकी 20 ऑफ अप्रैल की करंट अफेयर्स की क्लास। और जब मैं 20 अप्रैल की बात करता हूं तो मुझे याद आ रहा है आज 19 अगस्त 2020। ये दिन मुझे इसलिए याद आ रहा है कि भाई इस दिन मैंने पहली करंट अफेयर्स की वीडियो पोस्ट की थी इस चैनल पे। और अकेले आदमी ने ये केवीएस पीआरटी की जो है तैयारी कराना आपको स्टार्ट किया था। उसके बाद इस कारवां में सत्यम सर, विजय सर, दिव्या मैम जुड़े और बाद में फिर आपके कपिल सर, गौरव सर और अमित सर जुड़े। और इन लोगों के जुड़ने के बाद बन गई जी हमारी एक टीम। इस टीम बनने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम केवीएस पीआरटी का कोर्स लॉन्च करते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को कहते थे। अब हमने 20 फरवरी 2021 को कोर्स लॉन्च किया और कोर्स लॉन्च होने के विद इन अ मंथ आप लोगों ने कोर्स जो है सुपर हिट कर दिया। अब मैं एक सुपर हिट क्यों कहता हूँ इस कोर्स को? मैं इसलिए कहता हूँ कि आज की डेट तक 507 बच्चे एनरोल हो चुके हैं कोर्स में और उसमें से एक भी बच्चा अनसेटिस्फाई नहीं है कि सर मैं बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाई हूँ। एक भी बच्चा नहीं है सर। एवरीबडी इज सेटिस्फाई, मोर देन सेटिस्फाई। मैंने आप लोगों के फीडबैक लिए हैं, मैंने आप लोगों से बात की है जो बच्चे कोर्स में हैं। दर लाइक कि सर मैंने 7,000 रुपये में लिया था पहले एक कोर्स, एक बहुत बड़े कोचिंग सेंटर का। सर बेवकूफ़ बनाया है, साल भर हो गया है कोर्स एनरोल किए हुए, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, आज तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको तो चलो, कोर्स को तो छोड़ दो कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सर कंटेंट, वाहियात कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। सर मैंने 1,500 रुपये में लिया था सर, ये सोच के लिया था सर सस्ता मिल रहा है सर ले लेता हूँ सर, मज़ा आ जाएगा यार, 1,500 रुपये में नौकरी मिल रही है 55,000 रुपये की। आप तो सर 3,000 का दे रहे थे। सर बेवकूफ़ बन गया। कुछ नहीं है सर वहाँ पे, हर चीज़ में वही पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में एक ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। ये कि साइंस के क्या टॉपिक्स हैं, न्यूमेरिकल्स क्या हैं, मैथ्स में कैसे, कुछ नहीं करा रहे सर, पागल बना रहे हैं सर। फंस गए सर 1,500 रुपये देके, लेकिन आपने बचा लिया। आपके कोर्स से जुड़ने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ बहुत अच्छे प्लान। तो ये जो आपका फीडबैक है ना हमारे लिए, ये हमें इतना स्पेशल फील कराता है कि हमें और मेहनत करने की शक्ति देता है, मोटिवेशन देता है। अब भाई मोटिवेशन की बात कर रहा हूं मैं, तो आप लोगों की डिमोटिवेशन भी मुझे याद आ जाती है ना। मैं अपनी मोटिवेशन की बात कर रहा हूं तो आप लोगों की डिमोटिवेशन याद आ जाती है। डिमोटिवेशन क्या है आपका? ये है जी डिमोटिवेशन आपका कोरोना। सर कोरोना फिर से बढ़ गया, जॉब फिर से नहीं आएगी। तो देखिए मान लेते हैं कोरोना फिर से बढ़ गया और जॉब फिर से नहीं आएगी, दोनों बात मान लेते हैं। अब बात करते हैं सिंपल सी कि आपके पास 2 रास्ते बचते हैं ये चीज़ मानने के बाद। पहला रास्ता बचता है आपका मोबाइल, और जो आपको ये कहता है कि भाई एक बार मुझे ऊपर करो, एक बार मेरे को नीचे करो, फिर ऊपर करो, फिर नीचे करो, ठीक है ना। वो स्क्रॉल करते हैं जो हम स्क्रीन को ऊपर नीचे, और अपना टाइम फोड़ो, वेस्ट, ठीक है। क्योंकि भाई पढ़ाई तो करनी नहीं है, हमें डिमोटिवेट हो गए हम कोरोना की वजह से, क्योंकि जॉब तो लगनी नहीं है, वैकेंसी तो आनी नहीं है, तो मोबाइल ही चलाएंगे और क्या करेंगे। दूसरा है कि भैया मैं ना मेहनत कर लेता हूँ, मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं अभी दिन के सिर्फ 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, दिन के 2 घंटे पढ़ लेता हूँ, और मेरे दिमाग में हमेशा रहेगा कि आज नहीं कम से कम 1 साल बाद तो जॉब आएगी, वो लेनी है जी मुझे। अब ये मोबाइल चला चला के आप अपने कर लो 2-3 साल खराब। 2-3 साल बाद आपको पता है कि चीज़ें सारी नॉर्मल हो जाएंगी। अब जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी तो जॉब तो चाहिए ना, उस टाइम पे आएगी भी जॉब तो, और जॉब चाहिए भी, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जॉब चाहे 6 महीने बाद आए, साल भर बाद आए, 2 साल बाद आए, जॉब आएंगी, चीज़ें नॉर्मल होनी है। ऐसा नहीं है चीज़ें नॉर्मल नहीं होंगी, लेकिन उस टाइम पे ना ये जो टाइम आपने खराब किया है ये आपको याद आएगा। देखिए यहाँ पे मैं ये ज़रूर मान सकता हूँ कि जिनकी एज 28-29 है उनको ओवर एज होने का डर है, और मैं इन लोगों के साथ हूँ बिल्कुल कि हाँ भाई इन लोगों को प्रॉब्लम है। लेकिन अगर आपकी एज 21 से लेकर 27 तक है तो आप लोगों को इतना ज़्यादा घबराने की या इतना ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाएंगी जॉब, आएंगी, ज़रूर आएंगी। जैसे ही चीज़ें ठीक हुई थी पिछले वाले कोरोना से, तो एसएससी ने निकाल दिया था जी, यूपी में आ गई थी जी, राजस्थान में रीट आ गया था, है ना, दिल्ली पुलिस के फिजिकल होने वाले थे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, चीज़ें होंगी, फिर से पटरी पे आएंगी, सब कुछ होगा, बट आप लोग अपनी ये चीज़ खराब ना करें, ठीक है। तो मोटिवेटेड रहें, पढ़ते रहें। देखिए इस चीज़ पे आज मैंने आपके 4 मिनट खराब कर दिए, सॉरी, मैं करता नहीं हूँ एक्चुअली, लेकिन आज कर दिए। और जो बच्चे भाई फिर से कोर्स में एनरोल होना चाहते हैं, जो कहते रहते हैं मुझे, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल मिल जाएगी, वहाँ पढ़ लेना। चलिए आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में निम्न में से किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? और ये है जी आपका स्वीडन। Which of the following country has got the first place in the inclusive internet index 2021? स्वीडन। देखो
जहां पे ये फर्स्ट प्लेस आ जाए ना, कुछ इस तरीके के इंडेक्स वगैरह कोई आए लिखा हुआ, तो 3-4 देश हैं आपके गिने चुने, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन। इन पे से अगर नहीं आता है आपको तो आंख बंद करके तुक्का लगा दो, 95% सही होने की उम्मीद रहेगी। ये चीज आपको भी पता है, यही रहता है घूम फिर के 3-4 देश, ठीक है। न्यूजीलैंड झुक चुका है इनमें, एक और नाम देखिए, फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट सूचांक, यानी कि फेसबुक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स में 120 देशों को शामिल किया गया। ये देश 96% वैश्विक जनसंख्या और 98% वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत के साथ थाईलैंड इसमें 49वें रैंक पे है। इस रैंकिंग में स्वीडन पहले स्थान पर है, उसके बाद अमेरिका दूसरे पे और स्पेन तीसरे स्थान पर है। यह रैंकिंग इंटरनेट की उपलब्धता को देखते हुए, उसकी तत्परता को उसके आधार पर दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा जो इंक्लूसिव इंटरनेट है, दैट्स मीन यहाँ पे इंटरनेट को ही ज्यादा, उसके प्रभाव को, उसकी यूजेस को देखते हुए, उसकी अवेलेबिलिटी को देखते हुए ये रैंकिंग दी गई, जिसमें स्वीडन ने पहला स्थान प्राप्त किया है, ठीक है जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्टार क्वेश्चन। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने हाल ही में किस भारतीय भगोड़े कारोबारी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, स्टार क्वेश्चन। द यूके होम मिनिस्टर हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द एक्स्ट्राडिक्शन ऑफ विच फ्यूजिटिव बिजनेसमैन ऑफ इंडिया। और ये हैं जी आपके नीरव मोदी। आपको पता होगा कई साल पहले घपला करके बैड डैब होके, मतलब बैंकों से बहुत सारा लोन लेके और वो वापस ना करके भाग गए थे। ब्रिटेन के गृह मंत्री ने भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है। इस साल फरवरी में ब्रिटेन की एक अदालत ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण का आदेश दिया, जो बैंक घोटाले मामले में भारत में वांछित है। अदालत ने भारत सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया है कि मोदी के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत भी हैं उनके पास, ठीक है। तो नीरव मोदी का जो है गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है, कहां से? यूके से, इंडिया के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी? रोपेक्स जेटी से नाम से याद रखना है आपको, कौन सी नदी पे बनने वाली है उड़ीसा में। ऑन विच रिवर इन उड़ीसा विल द रुपीज 110 करोड़ रोपेक्स जेटी प्रोजेक्ट विल बिल्ड? और ये बन रहा है आपका धामरा नदी पे। धामरा नदी जो उड़ीसा में है उस पे रोपेक्स जेटी परियोजना बनाई जा रही है 110 करोड़ रुपए लगा के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रखना है जी। उड़ीसा में धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपेक्स जेटी परियोजना बनेगी। इसके बनने से सड़क मार्ग से जो दूरी तय करने में यात्रियों को अभी 6 घंटे लगते हैं, उसमें जल मार्ग से महज 1 घंटा लगेगा। मंत्रालय ने कहा है कि रोपेक्स जेटी परियोजना से धामरा नदी के आसपास स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और तलचुआ से धामरा तक की सड़क मार्ग की 200 किलोमीटर की दूरी को कम करने में मदद मिलेगी। ध्यान रखना है आपको, रोपेक्स जेटी परियोजना धामरा नदी पर बनाई जा रही है, कहां पे? उड़ीसा में। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम वर्ग भाग में निम्न में से किस स्टार पहलवान ने स्वर्ण पदक जीत लिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार रेसलर हैज वोन अ गोल्ड मेडल इन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 53 kg वेट कैटेगरी? और ये आपकी विघ्नेश फोगाट। मैं बता रहा हूं ओलंपिक में इस बार गोल्ड मेडल जीतने की अपनी कैटेगरी में प्रबल दावेदार है, जो जापान में होने वाला है। प्रबल दावेदार अपनी कैटेगरी में, ठीक है जी। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलोग्राम भार वर्ग में स्टार पहलवान विघ्नेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। विघ्नेश ने फाइनल में ताइपे की मैंग के खिलाफ 6-0 की बढ़त हासिल करने के बाद उसे पूरी तरह से चित कर दिया। इस प्रतियोगिता में ताइपे की इस खिलाड़ी पर विघ्नेश ने यह दूसरी जीत दर्ज की है। विघ्नेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है, वह हरियाणा के भिवानी जिले से आती है और फोगाट सिस्टर्स की ही सबसे छोटी बहनों में से एक है, ठीक है जी। चलिए 53 कैटेगरी भी याद रखनी है विघ्नेश फोगाट की आपको। क्वेश्चन नंबर 5। 2021 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच नेशन इज होस्टिंग 2021 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप? और ये कर रहा है जी आपका कजाकिस्तान। आपको पता होगा कजाकिस्तान में भी बहुत सारे पहलवान मिलते हैं, ये आपके रशिया के साइड का देश है। 2021 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप वर्तमान में अलमाटी कजाकिस्तान में आयोजित की जा रही है। वे 13 अप्रैल से शुरू हो गई थी और 18 अप्रैल 2021 को समाप्त हुई है।
आज होगी आपकी 20 तारीख। यह एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का 34वां संस्करण था। ठीक है, चलिए इसी में विनेश फोगाट ने अपनी जो है 53 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी कंपनी क्लियर ट्रिप ट्रैवलर कंपनी का अधिग्रहण कर रही है? विच कंपनी विल एक्वायर क्लियर ट्रिप ट्रैवलर कंपनी? और ये कर रही है जी आपकी फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है एक तरीके से खरीद रही है आपकी क्लियर ट्रिप ट्रैवलर को, अपने में जोड़ रही है। फ्लिपकार्ट में हाल ही ने घोषणा की है कि वह क्लियर ट्रिप का अधिग्रहण करने की योजना बना रही है, जो एक प्रमुख ऑनलाइन यात्रा और प्रौद्योगिकी कंपनी है। तो फ्लिपकार्ट और क्लियर ट्रिप का समन्वय होने वाला है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7th। क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्टार क्वेश्चन है। नासा कब क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट शुरू करने वाला है? व्हेन विल नासा बिगिन द सेकंड क्रू ऑपरेशनल फ्लाइट ऑफ द क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट? और ये 22 अप्रैल को की जाएगी, 2 दिन बाद। जिन लोगों को नासा की फुल फॉर्म नहीं पता उन्हें बता दूं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा 22 अप्रैल 2021 को विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर, यानी कि 22 अप्रैल को क्या है जी, विश्व पृथ्वी दिवस भी है, पर क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट की दूसरी क्रू ऑपरेशनल उड़ान शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंटेड द एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट? और ये किया गया है जी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने जो है एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट जो है शुरू किया है अपने राज्य में। छत्तीसगढ़ सरकार ने 16 अप्रैल 2021 को कोविड-19 मामलों में वृद्धि के कारण आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू किया। ESMA आदेश आवश्यक सेवाओं में काम करने से मना कर देता और यह सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थाओं और स्वच्छता कर्मियों में डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित सभी स्वास्थ्य पेशेवरों पर लागू होगा। अब ये लायक क्यों गया है, बस ध्यान देनी है इस पर। ध्यान देने वाली बात क्या है कि कई सारे लोग जो हैं, सरकारी ऑफिसर जो हैं, वो मना कर देते हैं कई बार कि भाई हम आपदा के टाइम पे काम नहीं करेंगे इस तरीके का। तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट इसीलिए लाया कौन से गवर्नमेंट ने? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। पहला एक तरीके से एक्ट होगा ये पूरे भारत में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में किस बैंक ने अपनी करेंसी चेस्ट से 4.04 करोड़ रुपए चुराए थे? रिसेंटली विच बैंक स्टोल रुपीज 4.04 करोड़ रुपीज फ्रॉम इट्स करेंसी चेस्ट? और ये एक्सिस बैंक के ही एक आदमी ने इतने पैसे चुरा लिए थे अपनी करेंसी चेस्ट से। एक्सिस बैंक नाम ध्यान रखना है। एक निजी कंपनी के एक सुरक्षा गार्ड ने 10 अप्रैल की रात चंडीगढ़ के सेक्टर 34 में स्थित एक्सिस बैंक की करेंसी चेस्ट से, दैट्स मीन ATM से 4.04 करोड़ रुपए चुरा लिए थे। बाद में आरोपी को दबोच लिया भी गया। लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कहां पे इतनी बड़ी चोरी किस बैंक में हुई थी? एक्सिस बैंक में। आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विश्व आवाज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड वॉइस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? और ये हम मनाते हैं जी 16 अप्रैल को, पूरे विश्व भर में 16 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड वॉइस डे। विश्व आवाज दिवस सभी लोगों के दैनिक जीवन में आवाज के एक विशाल महत्व को प्रदर्शित करने हेतु हर साल 16 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन एक वैश्विक वार्षिक कार्यक्रम है जो मानव आवाज की असीम सीमाओं को पहचानने के लिए समर्पित है। यह मिशन लोगों, वैज्ञानिकों और अन्य धन निकायों के साथ आवाज की घटना के उत्साह को साझा करता है। सो दीज आर द टॉप 10 क्वेश्चंस फॉर टुडे एंड फ्रेंड्स प्लीज डोंट बी डिमोटिवेटेड। डिमोटिवेशन से कोई हासिल नहीं होगा, मुझे पता है हो रही है, लेकिन हासिल क्या होगा उससे? हाथ पे हाथ धरे बैठने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रयास करने से ही आपको मिलेगा। कोई प्रयास करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। 12 बजे आपकी अब सत्यम सर की साइंस की क्लास।